हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार जीएस वाला एकेडमी में। मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं, उन पीसीएस एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुल मिला के आज का हमारा लेक्चर जीके जीएस को कवर करेगा, जीएस को कवर करेगा। और आज के हम अपने लेक्चर में प्राचीन भारत के इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जानने की कोशिश करेंगे। और हमारा लेक्चर जो होगा वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया गया है। और यकीन मानिए, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके बहुत सारे एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस स्टेट लेवल पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, वो आप करने में सक्षम होंगे। तो लेक्चर को बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही फायदा हो सकता है इस लेक्चर के माध्यम से। तो आइए हेडिंग बना लीजिएगा, आपने देख लिया होगा बौद्ध धर्म सामने लिखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि आज का हमारा इतिहास 600 बीसी के बाद का इतिहास है, यानी कि 2600 वर्ष पूर्व की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म को समझने से पहले आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग ऋग्वेद काल पढ़ते हैं। ऋग्वेद काल वो काल था जहां भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के आगमन के साथ साथ ऋग्वेद काल में आपने देखा होगा कि उस समय जो हमारा समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त था। लेकिन जो समाज 4 वर्गों में विभक्त था, या जो इस समय की या ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसे कभी कभी हम लोग जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं, जो 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग में देखा जाता था, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, वो आपकी कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी। यानी कि इन 4 वर्गों में से अगर शूद्र चाहे तो वो सर्विस सेक्टर या दास या 3 वर्गों की सेवा नहीं करे तो कोई बात नहीं है, वो क्षत्रियों की तरह सेना में जा सकता है, वह व्यवसाय भी कर सकता है आपका वैश्यों की तरह। अगर उसका मन है कि वो टीचिंग करे तो वो ब्राह्मण वर्ग का काम भी कर सकता था। यानी कि ऋग्वेद काल में हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी जो आपकी कर्म पर आधारित थी या व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि समाज में इतना कट्टरता या भेदभाव नहीं था। महिलाओं के राइट्स बहुत बेहतर स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वेद काल की समाप्ति होती है, उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, तो आप देखते हो कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारा समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब वो जो समाज होगा उस समाज में थोड़ी थोड़ी इनइक्वालिटी या असमानता के तत्व देखे जाने लगेंगे। और ये हमारा जो 4 उसमें तबकों में बटा हुआ समाज है, वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति व्यवस्था है वो कठोर होने लगेगी। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण वाले परिवार में, यानी कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होगी। यानी कि अब शूद्र 3 वर्गों की सेवा ही करेगा। वो चाहे तो वो आपका सेना में नहीं जा सकता, वो आपका व्यवसाय नहीं कर सकता और वो टीचिंग नहीं कर सकता। समाज में इनइक्वालिटी का दौर धीरे धीरे हम लोग को उत्तर वैदिक काल में देखा जाने लगा। और उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ोगे ध्यान से तो ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च है, वो सोसाइटी में दावा करेगा कि वो सबसे सर्वोच्च है। ऐसे में आप देखोगे क्षत्रिय जो राजा हुआ करता था उसको ये लगेगा कि यार देश हम चला रहे हैं, राजा हम हैं, 2 लोगों की मदद कर रहे हैं दूसरों से, तो हम ऊपर होना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में भी आप 36 का आंकड़ा देखते मिलोगे। और ऐसे में आप ध्यान धीरे आपकी दयनीय होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा निम्न स्थिति होने लगेगी, क्योंकि अब तो वो सेवा करेगा। और महिलाओं के अधिकार धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कम होने लगेंगे। अब उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड, जो यज्ञ व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जटिल होने चालू हो गई। और यज्ञ व्यवस्था में जो चढ़ावा जो चढ़ाया जाता था उसके साथ दक्षिणा के रूप में आपको गायों की बलि भी धीरे धीरे देने जाने लगी। अब जब गायों की बलि दोगे और धीरे धीरे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो गाय वो सोर्स है, क्योंकि प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी कि मशीनों के माध्यम से खेतों को जोता जा सके।
तो ऐसे में गायों की कमी भी देखा जाना लगेगी। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल वो काल था जब हमारे यहाँ सिक्के भी चलना चालू हो चुके थे, और उत्तर वैदिक काल वो काल था जब भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन या दूसरा शहरीकरण आ चुका था, क्योंकि सिक्कों के होने से व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका। अब समस्या क्या आने लगी कि एक बात बताओ, ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में उसको तो चाहिए है आपकी दीक्षा, वो तो उसको तो मिलता था, और राजा जो कमाता था, राजा टैक्स कैसे देगा? राजा तो पूरा का पूरा देश को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में समाज में शूद्र ही वो वर्ग बचा जो ऊपर के 3 वर्गों की सेवा कर रहा है, जबकि वैश्य वो वर्ग था जो इनिशियली तो खेतीबाड़ी करता था। वैश्य समुदाय इनिशियली खेतीबाड़ी करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो व्यवसाय करना चालू कर दिया। अब एक बात बताओ, जब वो व्यवसाय करेगा तो इन तीनों वर्ग में बिजनेस व्यवसाय आपका वैश्य कर रहा है, तो टैक्स कौन देगा? व्यवसाय आपका वैश्य। यानी कि वैश्य अपनी स्थिति को लेकर परेशान है, क्योंकि टैक्स मैं ही क्यों अकेले दूं? ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी हैं, वो भी देना चाहिए। शूद्रों के पास देने के लिए उस स्थिति थी नहीं, यानी कि निम्न तबका आपका परेशान होना चालू हो गया। यानी कि वो समाज में वैश्य और शूद्र चाहेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए, या कोई एक ऐसा समुदाय आए, या एक ऐसा रिनाइंसेशन, एक आपका धार्मिक सुधार आंदोलन हो जो समाज में इनइक्वालिटी की बात करता हो। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं, और ये वही उत्तर वैदिक काल है बच्चों कि इस समय हमने देखा लोहे का आविष्कार हो चुका था उत्तर वैदिक काल में। अब लोहे के आविष्कार होने से क्या फायदा होगा? क्योंकि लोहे के आविष्कार के होने से उत्तर वैदिक काल में जो गंगा यमुना और बिहार के आसपास का क्षेत्र जो नेपाल की तराई से सटा हुआ है, जो काफ़ी घना हुआ भी है, तो उसको साफ करने के लिए सॉलिड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जंगलों को साफ करना भी आसान हो गया आपका उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जब जंगलों को साफ करना आसान हुआ, उसका कारण क्या बना? आपका आयरन की डिस्कवरी। जब जंगलों को साफ करोगे तो मैदानों का निर्माण होना चालू होगा, शहर विकसित होना चालू होंगे, तो डेवलपमेंट आप उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है हम लोग को, जिसमें आपको मैंने आयरन की एक बात करी। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके वजह से उत्तर वैदिक काल में परेशानियां हमने देखना चालू कर दी। अब देखो, गायों की बलि दोगे तो खेतीबाड़ी में समस्या होगी ना, और टैक्स कोई एक ही देने वाला होगा समाज में, तो वो भी तो परेशान होगा ही ना। और जंगलों को साफ करने की बात कर रहे हैं तो उस समय लोहे का भी आविष्कार हो रहा है ना। तो तमाम ऐसे रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो उस समय उत्तर वैदिक काल में हम लोग को देखने को मिले, जिसके वजह से हमने ये बात बोली कि समाज में किसी एक ऐसे वर्ग का या किसी एक ऐसे व्यक्ति का उदय होगा जो चाहेगा कि समाज सबके लिए बराबर हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, सब बराबर हैं, महिलाओं के अधिकार राइट्स हों, ये सब समानता की बात करेगा। तो उसी में क्षत्रिय वर्ग से एक ऐसा व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम सिद्धार्थ था, जिसे आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हो। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में आपको लगभग 60 से 65 ऐसे संप्रदाय देखोगे, 60 to 65 ऐसे संप्रदाय देखोगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जाने जाते थे। लेकिन बात ये ना, सभी फेमस उतने प्रसिद्धि नहीं पा पाए। प्रसिद्धि पाने का काम बुद्धिज्म को मिला और जैनिज्म को प्राप्त हुआ, और यही बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम आज अपने लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। और आज का हमारा लेक्चर बुद्धिज्म पर होगा। आइए बच्चों, जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसमें आज हम बुद्धिज्म को जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रीवियसली करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपका सपोर्ट है सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ये बोलना पड़ता है, नहीं तो आप समझते नहीं हो। ठीक है, हल्के में ले लेते हो। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपसे एक बात कहना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ये पहला पॉइंट देख रहे हो, गौतम बुद्ध, ये कौन है? आपके संस्थापक। ठीक है, किसके? गौतम बुद्ध संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के, जिन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 BC 563 ईसा पूर्व या 563 BC में
वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु क्षेत्र में, कपिलवस्तु गणराज्य में लुम्बिनी गांव में 563 में इनका जन्म हुआ था। किसके परिवार में? शुद्धोधन के परिवार में, क्योंकि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो उस समय कपिलवस्तु गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। और किस कुल के थे? या शाक्य गणराज्य के थे इनके फादर। ध्यान में रखिए, जब 16 महाजनपद पढ़ते हो तो उस 16 महाजनपद के समय कुछ नेपाल की तराई के पास कुछ गणराज्य हुआ करते थे। गणराज्य का अर्थ है जहां का राजा आनुवांशिक नहीं, जिसे लोगों ने चुनकर भेजा है या चुनकर सिलेक्ट होकर आया है। तो इसी नेपाल की तराई में कपिलवस्तु गणराज्य हुआ करता था। उस शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे गौतम बुद्ध के फादर, और फादर का नाम था शुद्धोधन, जबकि बेटे का नाम था गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को बचपन में नाम से जानते थे सिद्धार्थ के नाम से। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। फादर की बात हो गई। अब इनकी माँ का नाम तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, महामाया। कभी कभी महामाया नहीं, माया लिखा हुआ आ जाता है, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्वेश्चन स्टेट पीएससी एग्जाम में पूछते हैं कि इनकी माता किस डायनेस्टी या वंश से थी, तो ध्यान में रखिएगा कोलिय डायनेस्टी से थी गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था। अब ध्यान से सुनते हैं। गौतम बुद्ध जो थे ना, जब उनका जन्म हुआ तो राजा का बेटा है, तो बहुत सारे भिक्षु, सन्यासी, ब्राह्मण लोग इनके घर मिलने आए। और जब मिलने आते हैं तो लोगों ने इनका हस्त देखा, हाथ देखा, किसका? सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का। तो कुछ सन्यासियों ने बोला कि भाई ये राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अशोक की तरह। कुछ बोलते हैं कि यार ये राजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी होगा और घर से बाहर निकलकर चला जाएगा, और सन्यासी बनने के बाद, आध्यात्मिक गुरु बनने के बाद लोगों के दुख दूर करने का काम करेगा। अरे भाई, एक पिता के सामने दो ही बात रख दोगे कि बेटे की दो ही गतियां हैं, या तो चक्रवर्ती सम्राट या आपका सन्यासी। अब पिताजी की माथे पर लकीरें आना चालू हुई। अरे भाई, सन्यासी क्यों? घर से क्यों बाहर निकले? चक्रवर्ती सम्राट बने मेरा बेटा। लेकिन दूसरी बात से वो परेशान होना चालू हो गए, यानी कि ये परेशानी उनके माथों पे लकीर पैदा करेंगी। मैं एक जनरली वे में बता रहा हूँ। तो इनके फादर ने गौतम बुद्ध के लिए इनके जीवन में दुख ना आए या दुख का सामना ना करना पड़े गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को, तो एक ऐसे किले की तरह महल की व्यवस्था करी। 4-5 प्रकार के महल बनवाए। आप भारत में देखते हो गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बरसात पड़ती है, अभी आर्द्रता वाला मौसम पड़ रहा है जहाँ पर लोग बोलते हैं एसी मिल जाए, एसी मिल जाए। यानी कि भारत की ऋतुएं जो इतनी प्रकार की हैं, हर ऋतु के अकॉर्डिंग गौतम बुद्ध के लिए महल बनाने की व्यवस्था कर दी। चौकस व्यवस्था है, घर में डांस वांस पूरा आपका व्यवस्था बना रखी है कि गौतम परेशान नहीं होना चाहिए। अगर परेशान हो गया तो उसको वही ज्योतिषी भिक्षु की बात याद आ जाएगी कि ये घर से बाहर ना निकल जाए कहीं। ठीक है, तो सारी की सारी व्यवस्था कर दी। और जो सिद्धार्थ जो है, जो हर मौसम में अपना घर बदल रहे हैं, इन्हें अपने घोड़े से बहुत लगाव था। महाराणा राणा प्रताप वाला घोड़ा याद है ना, चित्तौड़ वाला, चेतक वेतक करता था। ये आगे की स्टोरी में हम लोग बात करेंगे। इतनी बात हो गई। अब यार होता क्या है कि गौतम बुद्ध अपना लालन पालन अपनी माँ के द्वारा बहुत दिन नहीं करा पाए। इनकी माँ का 7वें ही दिन इनके जन्म के बाद निधन हो जाता है। यानी कि अब सिद्धार्थ का लालन पालन करेंगी इनकी स्टेप मदर या सौतेली माँ, इनकी स्टेप मदर या सौतेली माँ, या हम ये बोल सकते हैं मौसी ज़्यादा चलता है। तो इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया, जिसका नाम प्रजापति गौतमी या महाप्रजापति गौतमी था। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी मौसी का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। उम्मीद करता हूँ कि इस स्लाइड को आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए,
नेक्स्ट स्लाइड पर चाहते हैं हम लोग। चलिए, अब हमने इनकी माँ का नाम बता दिया, आपको माँ का नाम बताने के साथ इनकी मौसी का नाम बता दिया। चलिए ध्यान से सुनेंगे अब हम लोग। अब क्या होता है कि इनके फादर ने अब बोला यार कि भाई शादी भी करा दी जाए, यानी कि 16 वर्ष में सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की अब क्या करा दी गई, शादी करा दी गई भाई। अब शादी करा दी गई तो किस महिला से कराई गई, तो उसका नाम ध्यान में रखना है। उसका नाम था आपका यशोधरा। यशोधरा था जो शाक्य वंश की रानी थी, और 16 वर्ष में जब इनकी शादी यशोधरा से कराई गई जो शाक्य वंश की रानी थी, जिससे इनको एक बेटा जन्म लेता है, उस बेटे का नाम था राहुल। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। हमने माँ वाइफ सबकी बात कर ली है, अभी स्टोरी आना तो चेंजेस आना तो अभी देखोगे आप, ठीक है। वाइफ का नाम यशोधरा जो शाक्य वंश की थी, बेटे का नाम क्या था आपका राहुल। इतनी बात हो गई। अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं अब हम लोग, ध्यान से सुनेंगे अब हम लोग। चलिए अब ध्यान से सुनते हैं हम लोग। हाँ चलिए, हाँ अब होता क्या है भाई, गौतम बुद्ध घर में कैद है, हर मौसम में उनके लिए महल है, लेकिन यार कोई इंसान कब तक एक ही जगह पर रह सकता है, कब क्या जीवन में बदलाव आ जाए, पर्सनालिटी में कोई देख के नहीं है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पर्सनालिटी कब चेंज हो जाए वो उस स्थिति पर भी निर्भर करता है। अभी गौतम बुद्ध घर में ही है, मजे में ही है, लेकिन अब यार उनका घर में बैठे बैठे मन ऊबता है। अब वो अपने सारथी से और अपने घोड़े को बुलाते हुए बोलते हैं यार मुझे घर से बाहर लेके चलो। ठीक है, शादी भी हो गई है, अब कुछ समय के लिए वो घर से बाहर निकले, लेकिन घर से ले आना परमिशन नहीं होगी, क्योंकि फादर तो नहीं चाहेगा ना कि ये घर से भाग जाए। लेकिन अब गौतम बुद्ध ने जैसे तैसे करके घर से बाहर निकले अपने घोड़े और सारथी के साथ। कंथक चलना आपको पता है। तो अब इनके जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट ये आया। अब इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। कॉमन सी बात है, जनरली हम लोग ये सुनते हुए आए हैं, लेकिन क्या है, मैं एक हिस्ट्री जीएस टीचर हूँ, तो बेसिक बताना मेरा काम है। अभी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो एनसीईआरटी को कवर करने के साथ यूपीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगी। बूढ़ा व्यक्ति आया। अब बूढ़े व्यक्ति को देखा गौतम बुद्ध ने, जो घोड़े पे सवार थे, अपने सारथी से बोला ये कौन है। उसने बोला कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जो इस तरीके से चल रहा है, डुकर रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को हमारे क्षेत्र में डुकरा भी बोल देते हैं कभी कभार, ऐसे बोलना नहीं है, ये सिर्फ मैंने जनरल वे में बोला। अब जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है, सिद्धार्थ की काली थी आपकी दाढ़ी। अब सिद्धार्थ बोलते हैं कि क्या मैं भी इस तरीके से चलूंगा, क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा। सारथी बोला अरे बिल्कुल महाराज, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। सिद्धार्थ ने देखा थोड़ी दूर आगे चल के एक बीमार व्यक्ति जो खांस रहा है आपका, जो बहुत तेज से खांस रहा है। तो सिद्धार्थ ने फिर अपने सारथी से बोला क्या मेरी भी ऐसी हालत होगी, क्या मैं भी बीमार होऊंगा। सारथी बोला है महाराज ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब तीसरा व्यक्ति गौतम बुद्ध ने देखा कि 4 लोग एक डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ अपने सारथी से बोला क्या मैं भी मरूंगा, क्या मुझे भी लोग ऐसे ले जाएंगे। तो सारथी बोलता है जो आया है जीवन में वो जाएगा भी आपका। चौथा एक व्यक्ति देखता है, वो एस्थेटिक आपका सन्यासी को देखा। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा ये कौन है भाई। तो सारथी ने बोला कि ये सन्यासी है, एक भिक्षु है जो शांति अकेले में बैठकर एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है, और वो रास्ता जब वो खोज लेगा तो जो लोग जीवन में इतने परेशान हैं, जो लोगों के जीवन में इतने दुख आते हैं, उसको दूर करने का वो काम करेगा। तुरंत गौतम बुद्ध ने बोला कि यार मुझे ऐसा ही बनना है, सन्यासी बनना है। अब उनका वो भी परेशान होगा यार, सारथी भी कि यार गौतम बुद्ध घर से बाहर ना निकल जाए। अभी तो नहीं निकले। अब ये 4 थीम उनके दिमाग में चलते रहे। किसके? गौतम बुद्ध के। घर पे आए, नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा, परेशान हैं। चारों सीन उनके दिमाग में चल रहे हैं, मेरे साथ भी होगा, मेरी वाइफ के साथ भी होगा, सबके साथ होना है, तो मैं क्यों ना, जो लोग इतने परेशान हैं, लालच भरा पड़ा है, तृष्णा भरी पड़ी है। तृष्णा यानी लालच। लालच क्यों? लालच से ही दुख पैदा होगा। अब मैं घर से निकलने की पूरी कोशिश कर चुका हूँ, मुझे घर से निकलना चाहिए। समय देखते देखते 29 वर्ष हो गया। ठीक है, 29 वर्ष हो गया, बेटा भी बड़ा हो गया। ठीक है, माँ भी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है। अब गौतम बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं बता के निकलूंगा तो कोई मुझे जाने देने वाला होगा ही नहीं।
तो मुझे रात के अंधेरे में ऐसे समय निकलना होगा जब माँ बेटे दोनों सो रहे हो, मेरे फादर भी सो रहे हो, तभी मैं निकलूंगा, तभी मैं घर से बाहर जा पाऊंगा और सन्यासी का रूप धारण कर पाऊंगा। इतनी बात हो गई। तो एक दिन रात के समय 29 वर्ष की उम्र में ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं। अब रात का समय था, कभी बहुत सारी जातक स्टोरियां देखने को मिलती हैं कि जब ये घर से बाहर निकले तो कुछ लोग मिले, बोलते तू कहाँ जा रहा है? अरे तुझे तो अभी चक्रवर्ती सम्राट बनना है। लोगों ऐसा बताते हैं, तू मत जा, तू इस देश का सबसे बड़ा अखंड भारत का राजा बनेगा, चारों दिशाओं में तेरा राज्य होगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने बोला नहीं, मैं अपने पथ से अब नहीं भटक सकता हूँ। जिसने ठान ली जाना है तो वो जाके ही रहेगा आपका। ठीक है, निकल गए। अब इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें अपने घोड़े से बहुत लगाव था और सारथी से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि महल में वही उसके आसपास रहते थे। अब जब वो घर से निकलेंगे, एक बात बताओ, कोई उनके साथ होगा? नहीं, क्योंकि वो तो बिना बताए निकल रहे हैं। अगर बताते तो जाने नहीं देते, नहीं तो कोई बोलता हम आपके साथ चल रहे हैं। तो जब घर से निकले तो उनके साथ कोई भी नहीं था, ध्यान रखना। इंडिविजुअल कोई नहीं था, सिर्फ उनका एनिमल प्रिय था। एनिमल ही उनको आगे की ओर लेके चला गया। यानी कि बुद्धिज्म में जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो घर छोड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके साथ था क्या? घोड़ा, हॉर्स था उनके साथ। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो घर छोड़ने का प्रतीक या सिंबल क्या बनने वाला है यहां पर, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा। और इतिहास में ध्यान रखना, जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उसको बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण एक ऐसा बुद्धिज्म वर्ड है जो घर छोड़ने के लिए यूज किया गया है, और इंग्लिश में घर छोड़ने को बोला गया है ग्रेट डिपार्चर, द रेनिंसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और घर छोड़ने का प्रतीक मैंने क्या बोला? घोड़ा। बहुत आसान है स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए याद रखने के लिए, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट डिपार्चर। लेकिन घर छोड़ा तो उस समय था कौन? ओनली सिंबल्स के रूप में उनके साथ था कौन? हॉर्स उनका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब गौतम बुद्ध की इतनी बात हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब ध्यान से सुनेंगे, वही मैंने अपनी स्लाइड में लिखा है। 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, गृह त्याग किया। उसे बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, सिंबल्स भी डिस्कस कर लिए। अब घर से निकल गए हैं, भिक्षु वाला वस्त्र धारण कर लिया, जैसे कसाय वस्त्र भी धारण, कसाय वस्त्र के नाम से भी जानते हैं। अब भैया अभी तो घर छोड़ा है ना, घर छोड़ा ही है, ज्ञान व्यान कुछ प्राप्त नहीं किया है। अभी ये किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो इनके लिए टीचर का काम करे, या इनको ज्ञान दे, या शिक्षा देने का काम करे, क्योंकि अभी नॉलेज प्राप्त नहीं की है। तो भटकते 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 नदी पार करते करते ये पहुंचते हैं वैशाली। कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंच गए। वैशाली में ही इन्होंने एक कुटिया के भीतर इन्होंने सर्वप्रथम अपना प्रथम गुरु बनाया, और उस फर्स्ट टीचर का नाम था अलार कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहाँ पर बनाया? वैशाली में। किसको बनाया? अलार कलाम को। और अलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन के गुरु थे आपके। सांख्य दर्शन फिलॉसफी में हम लोग जाते हैं, सारा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये सांख्य है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ। सांख्य दर्शन यानी कि पहला गुरु सांख्य दर्शन से संबंधित, जो कि सांख्य दर्शन एक हिंदू का दर्शन है, हिंदुइज्म का दर्शन है। तो इन्होंने अपना गुरु बना लिया अलार कलाम को यार। लेकिन अलार कलाम से कुछ दिनों, हफ्ते 10 दिन शिक्षा ली, संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब ये बोलते हैं यार कि अब मुझे इस कुटिया से निकलना चाहिए। चले गए ये, ठीक है, वैशाली से चले गए। एक क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में ये भी पूछ सकते हैं, इन्होंने अपना दूसरा गुरु, सेकंड टीचर किसको बनाया? तो ध्यान में रखना, उद्दक रामपुत्र को बनाया था। उद्दक रामपुत्र को इन्होंने अपना सेकंड टीचर बनाया था। स्टेट पीएससी
चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट का हो, वो पूछ सकता है आपका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने पहले बोला है कि ये प्रीलिम्स के लेक्चर को कवर करने की पूरी कोशिश करेगा। चलो सेकंड गुरु की भी बात कर ली। 29 वर्ष का समय भी हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, ठीक है, यानी कि 6 साल लग गए। अब ये वैशाली से घूमते घूमते आगे बढ़ते गए, एक जगह, एक लोकेशन, मगध के पास एक जगह हुआ करती थी उरुवेला। उरुवेला पहुंचते हैं और वर्तमान में उरुवेला जो है वो बोध गया में स्थित है। ध्यान, कुल मिला के हम ये कहते हैं कि ये उरुवेला पहुंचे या बोध गया पहुंचे। बोध गया पहुंच गए और वहां पे पहुंचने के बाद एक रिवर थी निरंजना, जिसे फाल्गु के नाम से भी जाना गया है। निरंजना नदी के पास पहुंचे और उसी निरंजना फाल्गु के पास एक वृक्ष लगा हुआ था, पीपल का वृक्ष था। अब उन्होंने बोला यहाँ हवा भी अच्छी चल रही है, पेड़ भी हैं, नदी भी है, बेहतर स्थिति है, यहाँ पर मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। ये जनरल वे में बोल रहा हूँ, जब कोई सन्यासी बनेगा तो उसको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। अब मैं यहीं पर अपना समाधि धारण करता हूँ, मौन धारण करता हूँ, 6 वर्ष लग जाता हूँ, 35 वर्ष हो जाएंगे और इसी बोध गया में उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे मैं निरंजना नदी के समीप ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। लोग मुझे परेशान करेंगे, मार आएगा मुझे, मार आएगा मुझे। मार यानी कि एक स्टोरी बताई गई है कि मार वो व्यक्ति था जो बुद्ध को लालच देने का काम कर रहा है, लेकिन बुद्ध ने धरती पे स्पर्श ले ली, धरती की सौगंध खा ली। एक स्टैचू है बुद्ध का जिसमें धरती की सौगंध खाते हुए बताया गया है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता लक्ष्य के प्रति। ध्यान रखना, मार ने तो बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं भटके, उन्होंने 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त किया। आपका कहाँ प्राप्त किया हमने डिस्कस। एक स्टोरी ये बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध जो थे, जब थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था, थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कुछ 5 सन्यासी बुद्ध इनको शिक्षा दे रहे थे। अब बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पेड़ के नीचे बैठे, तो जब शरीर, यार शरीर तो शरीर है, जो इंसान खाएगा पिएगा नहीं सूखता जाएगा उसका शरीर सूखता जा रहा है। तो इस सूखते शरीर को देखते हुए एक कन्या इनके पास खीर का कटोरा लेकर आती है। जब खीर का कटोरा लेके इनके पास आई है, बुद्ध से बोल रही कि खा लीजिए। बुद्ध के पास हाथ में कटोरा, लेकिन बुद्ध को खाना नहीं था। अब 5 सन्यासियों ने देख लिया, काल्पनिक मान के चलिएगा आप तो ये दोस्त। अब बुद्ध जब हाथ में कटोरा लिए थे तो 5 सन्यासियों ने देखा, 5 सन्यासियों ने बोला, बुद्ध तू भटक गया अपने रास्ते से, तू क्या करने जा रहा था और क्या कर रहा है, तू मोह माया में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वो 5 सन्यासी छोड़ के भाग गए उसको, जिन्हें इतिहास में कौंडिन्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये वो वही 5 सन्यासी हैं जो सारनाथ में बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करेंगे आगे चल के, ठीक है। इतनी बात हो गई, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। जब इन्हें ज्ञान मिल गया तब ये क्या कहलाने लगे, आपके बुद्ध कहलाने लगे। जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको हम लोग कह सकते हैं निर्वाण। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा निर्वाण की अवस्था, दीपक बुझ जाना भी कभी कभी बोल देते हैं। निर्वाण को यहाँ पर ये बोलेंगे जहाँ पर इच्छाओं का दमन हो चुका है, लालच का दमन हो चुका है, एक सुख दुख से ऊपर की अवस्था, ध्यान रखिएगा, एक आनंद की अवस्था जहाँ लोगों को कोई लालच मोह माया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब वो जब किसी के जीवन में दुख आएगा तो इस निर्वाण के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से लोगों के दुख दूर करने की बात करेंगे। इतनी बात हो गई, बताइएगा हाँ कि ना। आपके मैसेज का इंतजार है मुझे, करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म इतना छोटा लेक्चर नहीं है, काफ़ी लंबा है। और मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये 1.5-2 घंटे में आपका कंप्लीट होगा बुद्धिज्म आपका, फिर यूपीएससी तक कवर करने का पूरा करूंगा मैं काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, चलिए अब ध्यान से सुनते हैं। गौतम बुद्धा ज्ञान प्राप्त कर लिया बोध गया में। अब ये बोध गया जो कि बिहार में है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े। उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़े तो वो एक बहुत फेमस नगर है जिसे आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, बनारस के नाम से। अब ये बनारस पहुंचते हैं और बनारस में एक जगह है सारनाथ। सिंपल सी बोले, ये सारनाथ पहुंचे और सारनाथ को पहले ऋषि पतनम के नाम से जानते थे।
या मृगदाब के नाम से जानते थे। मृग यानी कि हिरन होता है मृग, ध्यान रखिएगा। यही आपके बुद्धिज्म के या अशोक के जो सिंबल से उसमें मृगदाब भी देखने को मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋषिपत्तनम पहुंचे या मृगदाब पहुंचे, जो सारनाथ के ही नाम है। जब पहुंचे गौतम बुद्ध, अब यार गौतम बुद्ध जब पहुंच रहे हैं, 5 सन्यासियों ने देखा कि यार ये तो बुद्ध आ रहा है हमारे पास ही। पांचों बोलते हैं एक दूसरे से, कोई किसी को मदद नहीं करेगा गौतम बुद्ध की, कोई बैठने को नहीं बोलेगा, कोई पानी देने की नहीं बात करेगा। लेकिन गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व 6 साल में बदल चुका था। उस 4 सीन के वजह से उनका लाइफ पर्सनालिटी चेंज हो चुकी थी। अब गौतम बुद्ध बड़े पास आ रहे थे तो पांचों ने बोला कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन पांचों आए, किसी ने पानी दिया, किसी ने बोला कि महाराज बैठ जाइए। तो इन्हीं पांचों को ही सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपना सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, मृगदाब में पहला उपदेश दिया था। और ये पहला उपदेश धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सरमन चक्र वही 24 तीलियों वाला जो रुका हुआ नहीं है, घूम रहा है, और हर एक तीली कोई ना कोई मैसेज दे रही है हमको। और धर्म का अर्थ यहाँ पर ये हो गया है भगवान पूजा पाठ नहीं, धर्म यानी कि प्रगति का सूचक, लोगों के कल्याण का सूचक। कोई जाति भेदभाव नहीं है, हमें प्रगति करना है, विकास करना है, लोगों की मदद करना है, कल्याण करना है। इसी से संबंधित आपका ये उपदेश था। ठीक है, इतनी बात हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझ रहे होंगे। अब ध्यान रखना, हमने पहले ही बोला है कि गौतम बुद्धा की लाइफ दुख 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 पे कॉन्संट्रेट है। दुख है, उसका लालच कारण बना, लालच को तृष्णा बोलते हैं। तो प्रथम जो उपदेश दिया 5 सन्यासियों को, ठीक है, प्रथम उपदेश को 4 नोबल ट्रुथ, देखिएगा 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है स्टेट पीसीएस में कि जो पहला उपदेश दिया, कितने उपदेश दिए थे? 4 दिए थे। जैसे 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर्य सत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनिवर्सल हैं, जो एक जगह से कहीं भी चलाओ, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से आसाम, आसाम से आपका रसिया, रसिया से यूएसए, चाइना, कहीं चले जाओ, ये 4 चीज़ें देखने को ही मिलेंगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, हर जगह हैं। यही 4 नोबल ट्रुथ हैं जो पहला उपदेश था। अब दिए तो क्या दिए, क्या उपदेश दिए गौतम बुद्ध ने? भाई ध्यान से सुनिएगा, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए, पहला था दुख, सौरव। भाई दुख है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में दुख है, कोई किसी ना किसी चीज से परेशान है। कोई बोल रहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं दुख में हूं, परेशान है। कब होगा सिलेक्शन? यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एसएससी में। दुख तो है, दुख का कारण भी हमने बता दिया। अब क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है, कारण बता दिया। तो कोई ऐसा रास्ता भी होगा जो हमारी परेशानियों को दूर कर दे। निदान करने का तरीका भी तो बताया होगा कि निदान चीजें हो जाएं तो हम यूपीपीएससी क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि निदान, स्टॉप किया जा सकता है दुख को। और एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा अष्टांगिक मार्ग है, ऐसा एक निदान गामनी पार्क है, जैसे 8 फोल्डेड पाथ के नाम से जानते हैं। दुख है, कारण है तो निरोध करना जाना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। और जब रोको तो 8 रास्तों को फॉलो कर लो, जैसे अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लो, जहाँ पर 8 तरीके बताए हैं। अगर इंसान की दृष्टि सही हो, सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है बैलेंस, बिल्कुल संतुलित, क्योंकि सम्यक संकल्प, इंसान रेजुलेशन सही से ले ले, संकल्प, अगर उसकी दृष्टि सही है, उसका नजरिया, एटीट्यूड ब्रह्मांड, इस देश, इस ब्रह्मांड के प्रति या अपने संसार के प्रति सही है, थोड़ा सा आध्यात्मिक योग हो, ऐसे 8 बातों को जीवन में अनुशासन है, समझने की क्षमता है सही गलत को, इन 8 रास्तों को फॉलो करोगे, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, तो लोगों के जीवन से दुख दूर हो सकता है। ठीक है, इन चारों को संयुक्त रूप से ही 4 नोबल ट्रुथ बोला गया है। और फिलॉसफी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उसके लिए जो होता है ना अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग जो होता है ना, और फिलॉसफी में इसके लिए प्रत्यत समुद्पाद शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रत्यत समुद्पाद का अर्थ होता है
कोई भी चीज अकारण नहीं होती है, दुख है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। दीपक जल रहा है, क्यों जल रहा है भाई? क्योंकि बाती है, तेल है और वो मिट्टी से बना हुआ दिया है, यानी नहीं होता। इसी को फिलॉसफी में प्रतीत समुत्पाद के भी नाम से जाना गया है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप बात को समझने में सक्षम हुए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि लेक्चर आपका बड़ा हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा इतनी बात हो गई। चलिए, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, ये स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए और भी अदर स्टेट पीएससी, पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम हैं उधर पे काम आएगा। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। एक बात बताओ, ज्ञान निर्वाण प्राप्त हो चुका, डेथ भी तो होगी। तो 483 में बीसी, 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को डेथ हो जाती है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को डेथ नहीं बोलते, बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इनका डेथ जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और उस समय कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से, कसिया के नाम से जाना जाता था। आज भी वर्तमान में गौतम बुद्ध का स्टैचू लेटा हुआ मुद्रा में आपको देखने को मिलेगा कुशीनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं। ठीक है, और एंड में जब गौतम बुद्ध कुशीनारा में इनकी डेथ होती है, महापरिनिर्वाण बोला गया है, तो किसी ना किसी व्यक्ति ने इसका अंतिम संस्कार किया होगा। तो इसी कुशीनगर में एक महाजनपद हुआ करता था, गणराज, जिसे हम लोग मल्ल गणराज के नाम से जानते हैं। तो मल्ल गणराज के द्वारा इनकी डेड बॉडी को कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इनके महत्वपूर्ण अंगों को दफना के इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और कुशीनगर में ही सुभेद्र नाम के व्यक्तित्व को, सुभेद्रु बोला जाता है, को इन्होंने अपना प्रथम नहीं, लास्ट उपदेश कुशीनगर में सुभेद्रु नाम के व्यक्ति को दिया था इन्होंने। देखिए, बहुत बच्चों में इंपॉर्टेंट बातें बोलता जा रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा आप। अब ये कुछ टेबल आपके सामने देखने को मिल रही है। इस टेबल को जितना कुछ चीजें हैं मैं आपको समझाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था, जब बुद्ध का जन्म हुआ, भाई शुद्धोधन का बेटा है, राजा का बेटा है, जब पैदा हुआ होगा तो पूरा का पूरा महल, चारों पांचों महल सजा दिए गए। किस फूल से सजा दिए गए? आपके सामने एक फूल दिख रहा होगा, लोटस कमल का फूल। ये इंडिकेट मैं इसीलिए बता रहा हूं, पूरा का पूरा घर सजा दिया गया कमल के फूल से। ठीक है, और जब लोग गौतम बुद्ध से मिलने आते थे, क्योंकि राजा का बेटा है भाई, राजा का बेटा भी है छोटा, उससे मिलने आ रहे हैं, बट बेटा आशीर्वाद का सूचक भी है आपका, भाई यही भला करेगा आगे चल के हमारा। तो जब भी लोग इसको देखने आते थे, गौतम बुद्धा का, जो सिद्धार्थ था बाद में बुद्धा बना, जिसने एनलाइटमेंट किया, दुनिया को प्रकाशित किया, जिसे एशिया का प्रकाश पुंज भी बोला जाता है, और आज भारत में नहीं है, दूसरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में फैला हुआ है बौद्ध धर्म। रीजंस है, डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब लोग इनसे मिलने आते थे किसी आपके गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। कब? जन्म के समय। जन्म हुआ, पूरा महल सजा दिया गया। किससे सजा दिया गया? कमल से सजा दिया। लोग मिलने आए, किससे मिलने आए? आपका बुल से। यानी कि जन्म का प्रतीक गौतम बुद्ध के लिए कमल का फूल है और आपका सांड है, आपका बुल है। इतनी बात हो गई। अब आपको घोड़ा भी देखने को मिल रहा है। मैंने प्रीवियसली आपसे बोला था, जब घर छोड़ा था कोई नहीं था, सिर्फ घोड़ा ही था। ठीक है, महानिष्क्रमण याद आया होगा। तो आपका गृह त्याग या घर छोड़ने के समय कौन था उनके साथ? घोड़ा।
यानी कि घर छोड़ने का प्रतीक क्या है आपका घोड़ा। और मैंने आपसे बोला था बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, किस पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। ये पीपल का वृक्ष है, ज्ञान का प्रतीक या निर्वाण का प्रतीक, ध्यान रखिए, ज्ञान या निर्वाण का प्रतीक, ज्ञान बोलो यहां पर, ज्ञान प्राप्त हुआ पेड़ के नीचे। और पेड़ कौन सा है आपका, पीपल का, पीपल का वृक्ष बना प्रतीक आपका, सिंबल किसका, ज्ञान का। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी देर पहले बोला था ज्ञान मिला है तो बांटना है, तो पहला उपदेश कहां पे, सारनाथ में। किस नाम से, धर्म चक्र के नाम से। कितनी तीलियां, 24 तीलियां, जो भारत के तिरंगे में है। यानी कि जो पहला उपदेश है जो सारनाथ में दिया, उसका प्रतीक क्या होना चाहिए, धर्म चक्र का पहिया, धर्म चक्र का पहिया, 24 तीलियों वाला प्रथम उपदेश का सारनाथ। ठीक है। अब एक बात बताओ, इतने बड़े साधु सन्यासी हैं, इनकी इच्छा इतने उतावले होते थे कि ये नहीं जाते, सॉरी, लोग नहीं आते थे इनके पास। ये बोलते थे नहीं भाई तुम हमें जगह बता दो, हम खुद ही आए जा रहे हैं लोगों के दुख दूर करने के लिए। लोगों में दुख का कारण क्या है, तृष्णा, हम खुद ही आ जा रहे हैं आपके पास दुख दूर करने के लिए आपकी। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये खुद जा रहे हैं लोगों के दुख बांटने के लिए, और बुद्धिज्म में लोगों के दुख दूर करने को बोला गया है निर्वाण। बहुत ध्यान से समझना, निर्वाण बोल रहा हूं मैं। अब एक बात बताओ, ये उठे, जहां जहां इनके जमीन पर पैर पड़ते गए, वो पद चिन्ह, वो जमीन पे फुटप्रिंट, आप चलना, जहां जहां इनके पैरों के निशान पड़े, वो प्रतीक बनते हैं इनके निर्वाण के। निर्वाण यानी कि ज्ञान, लोगों के दुख दूर करना। ज्ञान का तो मैंने पीपल वृक्ष दे दिया, ज्ञान मिल गया, लेकिन उस ज्ञान को निर्वाण में बदलना है। अभी लोगों के दुख दूर करना है। कैसे करोगे दुख दूर, खुद जाओगे चलकर, और जब चल के जाओगे तो धरती पर पैरों के निशान पड़ेंगे, और पैरों के निशान बनेंगे आपके निर्वाण के प्रतीक। अब भाई निर्वाण भी कर लिया भाई, कब तक, अब एंड होना है। एंड क्या, डेथ होना है 483 में, 80 वर्ष की उम्र में, कुशीनारा में, कसिया में, कुशीनगर, कुशीनारम, कुशीनगर, बात एक ही, मल्ल गणराज के द्वारा अंतिम संस्कार होगा। अब एक बात बताओ, जितने भी सन्यासी होते थे ना, गौतम बुद्ध की कुछ भी कीमती चीज होती थी, या उनके जो अन्य वो शिष्य आए उनकी कुछ कीमती चीज होती थी, तो जितने बड़े बड़े गुरु सन्यासी होते थे उनकी कीमती चीजों को दफना देते थे, और दफनाते दफनाते एक चबूतरे का आकार निर्माण होता था। जैसे भारतीय दर्शन में या इतिहास में स्तूप का नाम दिया गया है, और एक्चुअल में है क्या, वो समाधि, उसके अंदर है क्या, उनकी डेड बॉडी है ना। और डेड बॉडी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, डेड बॉडी प्रतीक नहीं यूज नहीं करना है। डेड बॉडी के लिए, मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण का प्रयोग करना है। और वो चबूतरा है क्या, स्तूप, यानी कि स्तूप जो है वो गौतम बुद्ध थे, दफना दिए जाते थे। उनकी जो डेड बॉडीज जो होती थी नीचे दफना देते थे, जैसे ममीज के नाम से जानते थे, उसके ऊपर पिरामिड बना देते थे आप लोगों का। ठीक है, भारत में आपका स्तूप है, तो ध्यान में रखिएगा, महापरिनिर्वाण, डेथ का प्रतीक क्या है आपका स्तूप। उम्मीद करता हूं यहां तक आप कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और यकीन मानिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसको आप कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाकू उंगलीमाल का नाम तो सुना होगा ना भाई आप लोगों ने, ऑफ कोर्स सुने होंगे। अभी बहुत कुछ है, ध्यान से सुनते चलिए। मैंने बोला था कंप्लीट करके जाएंगे, 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं। चाय नाश्ता कर लीजिए, पानी रख लीजिए, मौसम गर्म हो रहा है बाहर। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब गौतम बुद्ध जो थे ना, उन्होंने बनारस में एक संघ की स्थापना की थी, एक संघ की स्थापना करी थी जहां पर उनके शिष्य लोग मौजूद होते थे। इस संघ में गौतम बुद्ध ने आदमियों को बहुत स्थान दिया, औरतों को बहुत ज्यादा नहीं दिया था। उसके रीजन होते हैं ताकि लोग भटकाव की स्थिति में ना हो। देखिए भटकाव होता है तो भटकाव ना हो। कभी कभी बोलते हैं कि बुद्ध ने अपने संघ में नहीं दिया, वो उसका रीजन है, वैलिड रीजन है कि महिलाओं को कम प्रवेश दिया था, रीजन है उसका, और भी रीजन है, हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, जो संघ बनारस में बना, उसकी जो पहली प्रथम महिला शिष्य की बात करें ना, फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट, तो वो उनकी मौसी ही थी, और मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ठीक है, इतनी बात हो गई। और बुद्ध के प्रिय
शिष्य आनंदोपाली सब जानते ही जानते हैं, और अंतिम उपदेश सुभद्र को उन्होंने कुशीनगर में दिया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, पता होना चाहिए, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा क्योंकि यहाँ पर स्टोरी है। भाई का नाम क्या है? नंदी। सिस्टर का नाम क्या है? नंदा। कज़न ब्रदर का नाम क्या है? देवदत्त। भाई देवदत्त को बहुत ध्यान रखना, जो चचेरा भाई है ना, ये बुद्ध से बहुत जलता था और संघ पे कब्जा पाना चाहता था। ठीक है, संघ पे कब्जा करना चाहता था गौतम बुद्ध के। अब एक बार बताते हैं कि पहाड़ी से देवदत्त ने बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया था, वहाँ से बुद्ध डेली निकलते थे। पत्थर फेंकेंगे तो बुद्ध को चोट आएगी, बुद्ध मर भी सकता है और देवदत्त के रास्ते का कांटा खत्म हो सकता है। तो बुद्ध को चोट लगी। अब बुद्ध को चोट लगी है तो कोई बचाने के लिए डॉक्टर वैद्य तो आएगा ही, जो उस राज्य का स्टेट डॉक्टर था। इंपॉर्टेंट यही है, उस डॉक्टर का नाम आपको नाम ध्यान में रखना है, जीवक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिंबिसार का राजवैद्य भी था। बिंबिसार वही जो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, वही जीवक जो गौतम बुद्ध का डॉक्टर भी हुआ करता था। तो ध्यान रखना, देवदत्त ने जब हमला किया था ना, तो गौतम बुद्ध को बचाने वाले डॉक्टर जीवक थे, और यही जीवक बिंबिसार का स्टेट डॉक्टर हुआ करता था। और यही जीवक जो होता है ना, पीलिया के उपचार करने के लिए उज्जैन के राजा का इलाज करने गया था, चंड प्रतिरोध का। ही समझ सकते हो, स्टोरी कुछ ना कुछ आपको रिवाइंड भी हो रही होगी। ठीक है, 18 वर्ष का समय बताया है कि संघ में प्रवेश करने का समय है 18 वर्ष। बहुजन हितार्थ बहुजन सुखार्थ एक आपका नारा आप जरूर सुनते होंगे, स्लोगन टाइप में, जो बुद्धिज्म का फेमस है। नगर वधु आम्रपाली लिखा हुआ है। ठीक है, एक बहुत फेमस स्टोरी है आम्रपाली की, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी डाकू उंगली माल का भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम लोग, देखो कुछ भी पढ़ो ना, उसको तथ्यात्मक रूप में ना पढ़ो, स्टोरी पढ़ते रहो। ठीक है, स्टोरी पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को समझ में चीज़ें आ जाती हैं। आम्रपाली की बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं माला पहनता था। अब हुआ क्या था, जो बिंबिसार अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बिंबिसार ने बहुत परेशान किया। बताते हैं, सब कुछ छीन लिया किसका? उंगली माल का। पहले वो उंगली माल नहीं था, बाद में उंगली माल हुआ है। अब 36 का आंकड़ा हो गया। अब उंगली माल अकेले रहता था, उसने प्रण ले लिया था एक बार कि जो बिंबिसार ने जो मुझे इतना परेशान किया है, मुझे यहाँ से भगा दिया, मैं वहाँ चला गया। उंगली माल ने प्रण लिया, जब तक मैं 1000 इंसानों को मार के उनकी उंगलियों को काट कर अपने गले में पहन के माला नहीं बना लूँगा, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। भाई अजीब अजीब वो हैं आपकी। उंगली माल का पहाड़ी के पीछे रहता था। बिंबिसार भी बाद में डरने लगा, बोर्ड लगा दिए गए, भाई वहाँ मत जाना, भाई वहाँ कौन रहता है? उंगली माल, जो उंगली काट देगा। 999 काट दी, एक बची थी, माँ मिलने जाती थी, माँ भी 999 के बाद नहीं गई। क्यों? 1000वां शिकार माँ ही ना हो जाए, 1000वां शिकार माँ ना हो जाए, उसका प्रण हो जाएगा, वो माला पहन के बिल्कुल वो हो जाएगा। भाई माँ ने भी जाना बंद कर दिया। अब भाई बुद्ध तो बुद्ध है भाई, बुद्ध वहाँ से निकल रहे थे। बुद्ध का शिष्य भी मौजूद था, उसने बोर्ड पढ़ लिया, भाई वहाँ जाना मना है, यहाँ उंगली माल है, 999 पहन चुका, एक ही उंगली की ज़रूरत है भाई वो उसे अपनी माला पहनने के लिए। शिष्य ने बता दिया यहाँ उंगली माल रहता है। गौतम बुद्ध जी ने बोला कि अगर तू नहीं बताता तो मैं काहे जाता, क्यों जाता? अब तूने बता दिया, अब मैं उसकी इच्छा जो है पूरी करने जरूर जाऊँगा, मेरी उंगली काट ले भाई। गौतम बुद्ध पहुँचे पहाड़ी के पास, वहीं से निकलते उंगली माल देख रहा है, खुश होने लगा, डांस करने लगा, मज़े में है। 1000वां शिकार आने वाला है। कौन आ रहा है? गौतम बुद्ध आ रहा है, इसकी उंगली काटूंगा। गौतम बुद्ध पास आए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध नॉर्मल नहीं थे। क्षण भर ने उस घटना ने उनकी पर्सनालिटी को इतना पॉजिटिविटी दे दी थी ना, इतना पॉजिटिव पावर तेज उनकी पर्सनालिटी में था ना, कि उनको फेस करना लोगों को इतना आसान नहीं था। पहले तो खुश हो रहा था बहुत उंगली माल। गौतम बुद्ध समीप पहुंचा, उंगली माल ने बोला क्यों आ रहा है भाई, अब तुझे काट डालूंगा मैं तेरी उंगली को। गौतम बुद्ध ने बोला काट के देखा, काट दे मेरी उंगली को। गौतम बुद्ध और पास गए, उसने बोला उंगली माल में मत आ मेरे पास, मैं तेरी उंगली काट दूंगा। गौतम बुद्ध ने फिर बोला काट दे मेरी उंगली, उसने बोला कि मत आ मेरे पास, मैं फिर काट दूंगा, मेरी काट दूंगा। अब भाई उनके तेज के सामने
आपका उंगली माल थोड़ा फीका फीका नजर आया। थोड़ी देर बाद क्या होती है, तू मेरी काट रहा है। गौतम बुद्ध ने बोला तू मेरी उंगली काट रहा है, तू एक काम कर, इस पेड़ की डंडाल को काट दे। उसने यहाँ पे चाकू वाकू होता है, बड़ा तलवार जो होता है अपनी छुपा रखी थी, उससे काट दिया उसने। गौतम बुद्ध ने बोला कि भाई अभी मुझे मारने काटने की बात कर रहा था, अब तो ये मेरी ही बात मान रहा है। मैंने बोला पेड़ की इस डाल को काट दे, यानी कि ये चेंज हो सकता है, जो भटक गया है ना ये, इसको छोड़ सकता है। उसने काट दी। अब काटने के बाद गौतम बुद्ध ने बोला भाई तू पेड़ से इसको जोड़ दे। उंगलीमाल से बोला। उंगलीमाल ने बोला अजीब आदमी यार तू, अब वो कट गई मैं कैसे जोड़ दूं। फिर उसी समय गौतम बुद्ध ने बोला जब तू जोड़ नहीं सकता तो तोड़ कैसे दिया तूने। तब सोच में पड़ गया यार, सोच में पड़ गया, मैंने तोड़ तो दिया, मैं जोड़ नहीं सकता। तो वही बोल रहा तू ऐसे कैसे कर गया, तूने काट तो दी लेकिन तू जोड़ नहीं पा रहा। एकदम से उसके अंदर कुछ चेंज आना चालू हो गए। जिसके अंदर, उंगली माल के अंदर। ये वही उंगली माल है जो गौतम बुद्ध को 1000वां शिकार बना रहा था। उसके बाद से जीवन में इनके बदलाव आ गया था डाकू उंगली माल के। और आम्रपाली की बहुत फेमस स्टोरी है। आम्रपाली एक बहुत ही उत्तर जनपदों के समय, बुद्धिज़्म के समय नगर वधू थी। नगर वधू का अर्थ ये है कि वो किसी एक की रानी नहीं, वो पूरे के पूरे वैशाली। इतनी सुंदर थी आम्रपाली, जो आगे चल के गौतम बुद्ध की शिष्य भी बनती है। इतनी सुंदर थी कि हर कोई अपने घर की उसको रानी बनाना चाहता था। वो वैसे किसी एक बौद्ध भिक्षु को पसंद करती थी। तो आम्रपाली इतनी सुंदर बुद्धिज्म के समय, बौद्ध धर्म के समय बताया गया है कि हर वैशाली का हर एक नागरिक उससे शादी करना चाहता था। तो वो सबकी नगर वधू बन गई थी। नगर वधू का मतलब वो सबके लिए थी, वो मतलब कि सभी के लिए नृत्य करती थी, किसी एक की नहीं, पूरे के पूरे शहर की नगर वधू बन गई थी। बहुत हर कोई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको नगर वधू का तमगा दिया गया था। अगर वो किसी एक से करती तो बाकी लोग उस वाले को, पहले वाले को मार देते, इसलिए वो नगर वधू बनाई गई थी। बहुत फेमस स्टोरी आपकी आम्रपाली की। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाऊं। चलो, अब बुद्धिज्म का अगला इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं। बुद्धिज्म का अगली इम्पोर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ तक हमने बात कर ली आपसे। अब हम जानते हैं कि बुद्ध ने 5 उपदेश दिए हैं आपके। चोरी नहीं करना, इकट्ठा ना करना। इकट्ठा क्या नहीं करना? धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना। 5 जो कि छांदोग्य उपनिषद से ही संबंधित हैं आपके। छांदोग्य उपनिषद से ही संबंधित है। अब बुद्धिज्म धीरे धीरे भारत में कम कैसे हुआ उस पर हम आगे जरूर डिस्कस करने जाएंगे एंड में। अभी बुद्धिस्ट काउंसिल पर डिस्कस करते हैं हम लोग। हीनयान, महायान, वज्रयान, महासंघिक क्या क्या है वो धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में एक ही बुद्ध संगीति को डिस्कस करेंगे, नहीं तो लेक्चर अभी 1.5 घंटे और चलेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 कर लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर पार्ट 1 आप पूरा देखने के बाद मुझसे जरूर बताइएगा कैसा लगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं सेकंड पार्ट इसका जल्दी कल अपलोड कर दूंगा। अभी हम लोग बुद्ध की कुछ संगीतियाँ बनाई गई थी। संगीतियाँ यानी कि एक परिषद है, कुछ समस्याएं होती थी तो उसका समाधान इन बुद्ध संगीतियों के माध्यम से किया जाता था। तो पहली बुद्ध संगीति देखिएगा आप। पहली बुद्ध संगीति जो थी 483 में ही, ध्यान रखिएगा बुद्ध की डेथ भी हुई है आपकी 483 में। सप्तपर्णी नहीं है वो, सप्तपर्णी में है, सप्तपर्णी। राजगीर में एक गुफा है जिसे सप्तपर्णी के नाम से जाना जाता था। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में 483 में हुई, सप्तपर्णी गुफा में हुई। और हमें पता है कि इस समय मगध का राजा अजातशत्रु हुआ करता था, यानी कि शासन किसका था? अजातशत्रु का था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था।
और हर्यक वंश का राजा। तो किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे हुई? राजगीर में हुई। किस गुफा में हुई? सप्तपर्णी की। लेकिन अध्यक्षता किसने करी? तो वो करी थी महाकश्यप ने। किसने करी थी? महाकश्यप ने। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछता है अध्यक्ष कौन था, राजा कौन था, जगह कौन सी थी। वैसे आप देखो ध्यान से, तो हम लोग बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल की बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना एसएससी के एग्जाम के लिए अब ध्यान रखना है कि 6 हैं टोटल, 4 नहीं है टोटल। पीसीएस के लिए भी ध्यान रखिएगा, टोटल 6 बुद्ध संगीतियां हैं। 4 तो हमें पता ही है, 2 और एडिशनल ध्यान में रखना है जो आधुनिक आधुनिक विश्व में या आज के समय में 18-19 सेंचुरी में हुई है, उनको नोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब स्टेट के या सीजीएल के एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है एग्जाम, ये 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ है, 6ठी बौद्ध संगीति कहाँ है। अब होता कुछ नहीं है, बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, पिटक। पिटक को बोलते हैं अन्य भाषा में टोकरी, और ये वो टोकरी है जहां पर बुद्ध की शिक्षाएं होती थी। सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, और सारी की सारी शिक्षाएं को उन्होंने संभाल के रखा। जिस वर्ड का इस्तेमाल किया, पिटक। पिटक यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं। तो पहली बुद्ध परिषद में, आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटक और विनय पिटक देखने को मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं में 2 भागों में विभाजित की गई, या बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित किया गया सुत्त पिटक में, विनय पिटक में। बहुत ध्यान में रखिएगा, सुत्त पिटक में, विनय पिटक में। अभी धम्म पिटक नहीं आया, इतनी बात ध्यान रखना। विनय पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विनय पिटक वो पिटक हुआ करता था जहां पर भिक्षुओं के लिए, सन्यासियों के लिए कुछ नियम, अनुशासन, कानून, कायदे बनाए गए थे जो उनको व्यवहार में लाना था। विनय पिटक की बात कर रहा हूँ। सुत्त पिटक, विनय पिटक का निर्माण पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में देखने को मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं 2 पार्ट्स में देखने को मिलती हैं। ये हमने आज के लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और बुद्धिज्म से संबंधित क्या यूनिवर्सिटीज कैंपस भारत में काम कर रहे हैं, प्राचीन काल में कौन से बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, हीनयान, वज्रयान, महायान जैसी शाखाओं का कैसे उदय हुआ है, किसके शासन में, वो काउंसिल परिषद में ही हम लोग देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर अब बड़ा होता जा रहा है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे बुद्धिज्म को। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर को देखने के बाद आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।